हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें जो करंट अफेयर का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, जो हमारे आगामी परीक्षा CGPSC प्री मेंस इसमें काम आएगा। जो CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे ADO हो गया, एक्साइज का हो गया, पटवारी, आगामी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो CGPSC का ADI हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी का जो ट्रेंड देखें हम तो कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें कि ये मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप मेरे ऊपर यकीन करिए कि अगर मेंस में भी एक क्वेश्चन आए बस्तर ओलंपिक 2024 से, तो उसमें आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न बस्तर ओलंपिक से नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो का स्पीड धीरे लग रहा है तो आप इसको 1.5 या 2.0 में देखिएगा ताकि समय बचे। कहे कि अभी का जो समय बहुत कीमती है, उसे गवाइए मत और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और भी अपलोड किया है, उसे भी देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर वहाँ से भी क्वेश्चन है तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि हम चर्चा किस चीज़ पर करेंगे। तो ये बस्तर ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, विभाग कौन कौन से हैं बस्तर ओलंपिक से जुड़े, खेल कितनी हैं, और खेल के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं कुछ हट के पूछ देता है, कौन कौन से इस बस्तर ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है, ऐसा करके प्रश्न पूछ देता है नहीं वाले, उसे भी हम बात करेंगे। प्रतिभागी समूह, कितने समूह थे, आयु वर्ग क्या क्या था, इसका शुभंकर, लोगो, स्लोगन, इस सब पर चर्चा करेंगे। प्रतियोगिता आयोजन के स्तर, जो प्रतियोगिता हुआ उसका आयोजन स्तर कितना था, यह भी देखेंगे। बजट का प्रावधान 2025 का, उस पर भी चर्चा करेंगे। मन की बात में जो मोदी जी ने हमारे बस्तर ओलंपिक पे चर्चा किया था, उस पर भी क्या है कि ये जो है ना, और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे मेंस के लिए, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो ये जो मन की बात है इसे आप लिख के मोदी जी का, आप थोड़ा सा और स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपको मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा ताकि अच्छे से बने आप, मैं ये चाहती हूँ। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक चली। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक चली। ये जो 3 स्तर पर हुआ उसमें कुछ कुछ बदलाव हुए बीच बीच में, कि कहीं कुछ और डेट दिखाता है, कहीं कुछ और डेट दिखाता है, लेकिन जो बीच का है, शुरू और लास्ट का है, वो एकदम हमको करेक्ट याद होना चाहिए कि 15 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक चला। अब इसके उद्देश्य पे बात करते हैं। तो उद्देश्य कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि इसके बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। तो राज्य का बस्तर संभाग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। हमें पता है राज्य का जो बस्तर संभाग है, ठीक है, अगर हम मैप से बात करें तो अगर इस एरिया की बात करें, ठीक है, इस एरिया की बात करें तो ये क्या, बस्तर जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यानी यहाँ ST कैटेगरी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हम सभी को पता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ खेल के क्षेत्र में अपार नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है, यानी बहुत सारे यहाँ खेल के लिए नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है बोल रहे हैं। ठीक है, इसको आप पॉइंट डाल के मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, 3 पॉइंट बन जाएगा। इस क्षेत्र में शासन एवं जनता के मध्य मजबूत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना है, यानी जो शासन हमारी राज्य सरकार है, भारत भर जो हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ शासन, और जनता जो हम लोग हैं, ठीक है, उनके बीच मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग हो, और प्रत्यक्ष मतलब हम आमने सामने हो, हम अपनी बात रख सकें, यह संबंध स्थापित करने के लिए बस्तर ओलंपिक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी के रूप में तैयार करना है। यानी जो बस्तर क्षेत्र के जो युवा साथी हैं हमारे भाई बहन,
उनके लिए क्या है, रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचानना। उनमें बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं कि वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, बहुत सारे खेल में, और उन सबको पहचान कर उन्हें खिलाड़ी बनाना, है ना। जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये सब खिलाड़ी ऐसे ही गांव से, शहर से ही तो निकले ना, उन्हें पहचान गए। वैसे ही कोई भाई बहन हमारे इस एरिया में भी होंगे जो ऐसे अपना पहचान बनाकर खिलाड़ी बन सकते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य है बस्तर ओलंपिक चलाना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इस पे विभाग पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विभाग याद करना, और किस टाइप का क्वेश्चन विभाग से पूछ रहा है थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर बोल रहा है मूल आयोजक विभाग, मूल मतलब कंप्लीट जो चलाने वाला विभाग है कौन सा है, हमारा गृह विभाग है। ठीक है, हमारा गृह विभाग है। और नोडल विभाग कौन है, तो खेल एवं युवा मंत्रालय, युवा कल्याण विभाग, तो ये जो युवा कल्याण विभाग है, खेल और युवा, खेल भी तो कौन खेल से ही तो रिलेटेड है बस्तर ओलंपिक, युवा वर्ग ही तो खेल रहे हैं ना, तो इससे हम ध्यान रखेंगे खेल एवं युवा कल्याण विभाग। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं खेल, कितने खेल हैं। सबसे पहले तो बस्तर ओलंपिक में कितने खेल हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे बस्तर ओलंपिक में 11 टोटल 11 खेल हैं। अब ये कौन कौन सी है इस पे चर्चा कर लेते हैं। एथलेटिक्स है, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा बैडमिंटन, चौथा फुटबॉल, पांचवा हॉकी। जो हॉकी है वो जिला स्तर पर होता है केवल। वेट लिफ्टिंग भी जिला स्तर पर होता है। कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, और लास्ट है रस्साकसी प्रदर्शनात्मक, ये महिला सीनियर द्वारा खेला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर हम वनडे एग्ज़ाम या CGPSC प्री का एग्ज़ाम दें तो इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा खेल नहीं है, इनमें से कौन सा खेल बस्तर ओलंपिक में शामिल नहीं है। ठीक है, ये पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि कौन सा खेल जिला स्तर पर खेला जाता है बस्तर ओलंपिक में। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर करेंगे, तो हड़बड़ी में लिख रही हूँ कहे कि आपका समय बचे। ठीक है, अब है बोल रहा है जो वेट लिफ्टिंग एंड हॉकी है, वेट लिफ्टिंग एवं हॉकी खेल विधा सीधा जिले स्तर पे, ये मैंने पहले भी बता चुका है, से संभाग स्तर पर दल की भागीदारी होती है। ठीक है, अब प्रतिभा जो है हमारे उसके समूहों को देख लेते हैं, प्रतिभागियों की समूह को। इसमें 4 वर्ग के होते हैं, एक जूनियर, एक सीनियर, तीसरा है नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति, जो नक्सल हिंसा में दिव्यांग हो चुके हैं, कि किसी का पैर टूट मतलब एक पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, कुछ दिक्कत है, ये सब दिव्यांग व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, ये ध्यान रखेंगे संभाग स्तर में। चौथा है आत्मसमर्पित किए नक्सलियों को प्रोत्साहन के प्रति यह चलाया जा रहा है, जो आत्मसमर्पित कर दिए नक्सलाइट बनते हैं उनको ज्वाइन कर लिए थे, नक्सली लोग के साथ रहते थे, फिर वो ये सब छोड़ के देशभक्त बन गए, आत्मसमर्पित कर दिए कि अब हम ये नक्सली बनना छोड़ के हम अच्छे इंसान बन गए हैं, भारत के नागरिक हैं, ऐसा टाइप। तो उनको भी प्रोत्साहन के लिए संभाग स्तर पर महिला एवं पुरुष। ठीक है, अब है आयु वर्ग कितना है, 2 है। इस जूनियर और सीनियर मैंने बात किया था, वही है ये 2 वर्ग। जूनियर जो है वो 14 से 17 वर्ष के तक का है। ठीक है, और जो सीनियर वर्ग है उसमें आयु बंधन नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं शुभंकर और लोगो। पहले तो हम बात करते हैं शुभंकर। बस्तर ओलंपिक के लिए शुभंकर, जिसको मस्कट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिए मस्कट के रूप में बस्तर ओलंपिक में क्या था तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आप ध्यान रखेंगे इससे शुभंकर की बात हो रही। के रूप में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना एवं राजकीय पशु वन भैंसा को चुना गया है। ठीक है,
क्या क्या है आप बताएंगे एक बार? राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय पशु वन भैंसा, इनको शामिल किया गया है। जो वन भैंसा है ये इमेज में देखेंगे, मैं ये लिख के नहीं बताई हूँ, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जो हमारा ये वन भैंसा है आपको दिख रहा है, इनके सींग में, ठीक है, इनके सींग में खुशहाल पहाड़ी मैना खेल प्रतिभागियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। यानी एकदम हंसती हुई यहाँ पे क्या बैठी है हमारी प्यारी सी पहाड़ी मैना, है ना। किसके सींग पे? हमारे जो वन्य जीव हैं, कौन, राजकीय पशु हैं वन भैंसा, उनके सींग में बैठी है हमारी प्यारी सी राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, ठीक है। इसमें बस्तर संस्कृति, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें बस्तर संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है, ठीक है। ये हमारा जो है ना सबसे पुराना, बोले किसी को राजकीय पशु और पक्षी घोषित करना ऐसे ही बात नहीं, हमारे राज्य का बहुत गर्व की बात है। तो उसमें बस्तर संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है। इस ओलंपिक के लिए बनाया गया यह मस्कट वन्य जीव के संरक्षण को दर्शाता है। देखिए इसको ऐसा क्यों बनाया, कुछ और भी तो बनाया जा सकता था, क्योंकि इसमें बता रहा है कि हमें वन्य जीव का संरक्षण करना है, इन्हें बचा के रखना है, ठीक है, इसलिए किया गया। अब लोगों की बात कर लेते हैं। लोगों मतलब इंसान वाले लोगों ने, ये वाला लोगो, ठीक है। लोगो है बाईं और दाईं ओर बस्तर के क्षेत्र के परंपरागत वाद्य यंत्र तुरही को दर्शाता है, ठीक है। क्या है ये? तुरही है। ये क्या है हमारा? तुरही बस्तर का वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। लोगों के मध्य में बस्तर ओलंपिक 2024 लिखा है, ये लिखा है बस्तर ओलंपिक 2024। उसके नीचे में लिखा है गोड़ी भाषा का शब्द। ये पूछ सकता है कौन से भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोड़ी भाषा का शब्द करसाए त बस्तर बरसाए त बस्तर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है? करसाए त बस्तर बरसाए त बस्तर। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये करसाए त बस्तर और बरसाए त बस्तर का मतलब क्या होता है हिंदी में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पता होगा इसका जवाब। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा, ठीक है। अब इसका आयोजन का स्तर ये 3 स्तर में होता है। एक तो ब्लॉक स्तर, विकास खंड स्तर पर, दूसरा जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, और तीसरा है संभाग स्तर, डिवीज़न स्तर पर, ठीक है। अब अगर हम मेन सेंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य और इसके क्रियाकलाप पर चर्चा करें, तो आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। अभी जो हमारा बजट आया है उसमें प्रावधान है बस्तर ओलंपिक में के लिए बजट 2025 के लिए कितना? 5 करोड़ रुपए। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ध्यान रखेंगे। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, अब देखते हैं मन की बात। हमारे मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो अभी इस पर कुछ चर्चा किए थे कि जो मन की बात है उसके कौन सी कड़ी में, कड़ी 117वीं, ठीक है, 117वीं कड़ी में हमारे बस्तर ओलंपिक के जो आयोजन किया गया उसकी प्रशंसा की थी, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया था कि पहली बार बस्तर ओलंपिक में 7 जिले, कौन कौन से 7 जिले वो तो आप जान रहे हैं, बस्तर संभाग के 1,65,000, यह भी ध्यान रखेंगे, 1,65,000 खिलाड़ी भाग लिए थे। ठीक है, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला था। इसमें जो हमारे जो खेल हैं उन पर चर्चा की थी कि इसमें परचम लहराया है, तो किसने ये सब बताया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर हम ऐड करना चाहें, अगर आप जानना चाहते हैं, तो बस्तर ओलंपिक में जो चयनित यूथ आइकन थे
कौन थी? तो रंजू सॉरी कहाँ की थी ये? कोंडागांव की। ठीक है। और इसमें 3 लोगों का नाम लिया गया था जो मोदी जी इस पे चर्चा किए थे। तो ये सुकमा ज़िले के थे। कौन कौन थे? एक तो पायल कवासी थी, जिनका नाम इन्होंने अपनी 117वीं कड़ी मन की बात में की थी। एक पायल कवासी और एक पुनेम सन्ना। ये दोनों कहाँ के थे? तो सुकमा के थे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के